Good afternoon, dear students. Myself Sapna and going to teach you now about the storage and non-storage wood. This is a lecture of 12 December 2020, which we have missed because many students have their exam, competitive exam actually, and so that your study should not be stopped. So I am uploading this video. About the storage and non-storage wood. तो स्टोरेज एंड नॉन स्टोरेज बोर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है इन आप ही में से कोई एक स्टूडेंट जो है वो उसकी क्वेरी आई थी कि हमें स्टोरेज एंड नॉन स्टोरेज बोर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं हो रहा है। सो दैट हम तो आज मैं आपके लिए डिफरेंस लेके आई हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं स्टोरेज एंड नॉन स्टोरेज बोर्ड में। तो स्टोरेज वुड को हम स्ट्रेटिफाइड वुड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज stratified and non-stratified wood. Non-stratified wood is also called as the non-storage wood. Okay, and what is the difference between the storage and non-storage wood? Actually, the cambium is the main. Cambium is main for all these activities. The cambium, that is vascular cambium, has two types of cells. What are these cells? ray initials and fusiform initials. Okay, two types of cells are present in vascular cambium, that is ray initial and fusiform initial cells. Okay, so let's study about the differences. Point differences there are. Fusiform initials are arranged in such a way that their ends are approximately at the same level. यहाँ पे जो उनके एंड्स होते हैं जब उसके टीएस को देखा जाए तो देखो यहाँ पे टीएलएस आपको दिखाया जाएगा मैक्सिमम या फिर एलएस दिखाया जाएगा। उसके बेस पे टीएलएस या एलएस के बेस पे जो है वो स्ट्रेटिफाइड वुड या नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं या टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तब उनकी जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे मैनर में अरेंज्ड होते हैं कि उनके जो एंड्स होते हैं, जो टेपरिंग एंड्स होते हैं उनके, वो अप्रोक्सीमेटली एट द सेम लेवल होते हैं। ठीक है, और जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होते हैं इसमें नॉन स्टोरेड वुड में द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर नॉट अरेंज्ड इन द रेगुलर हॉरिजॉन्टल रोज एंड देयर एंड्स आर ओवरलैप्स। उनके एंड्स जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल स्टोरेड वुड के एग्जाम्पल डेरवर्जिया सीसो एंड साल्वोडेरा पर्सिका इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेड वुड। एंड ऑन दिस साइड इस तरफ जो है इसका एग्जाम्पल आएगा आपका नॉन स्टोरेड वुड का आएगा रियूस, RHUS, Rheus, which is a kind of gymnosperm or they are related to primitive plants. Okay, this is related to primitive plants. So next difference is the cambium present in is called the stratified cambium. अब इसमें जो cambium present होता है उसको हम stratified cambium भी बोलते हैं, लेकिन अगर नॉन स्टोरेड वुड में देखा जाए तो उसका कैम्बियम जो है वो नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम होता है। ओके, नॉन स्टोरेड या नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड में इसका जो कैम्बियम होता है नॉन स्ट्रेटिफाइड होता है। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज द पेरिक्लिनल डिवीजन गिव राइज टू द स्टोरेड वुड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है वो मेन अपेयरेंस देती है स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड की। तो इसमें क्या कौन सी डिवीज़न होती है, पेरिक्लिनल डिवीज़न होती है एंड इट विल गिव राइज टू वुड व्हेन इट टेक्स प्लेस फ्यूजिफॉर्म सेल। ठीक है, स्टोरेड वुड को ये जन्म देती है जब ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है वो पेरिक्लिनली डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट वन इज अगर नॉन स्टोरेड की बात करें तो स्ट्यूडो ट्रांसफर्स और एंटी क्लिनल डिवीजन्स गिव राइज टू नॉन स्टोरेड वुड। ओके, ये क्या बनाती हैं, नॉन स्टोरेड वुड बनाती हैं।
एंड नेक्स्ट वन इज इट इज़ कंसिडर इज टू बी मोस्ट एडवांस्ड। अगर स्टोरेड वुड की बात की जाए तो दिस इज कंसिडर टू बी मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है, मोर एडवांस्ड या मोस्ट एडवांस्ड जो है वो ग्रुप ऑफ प्लांट पाया जाता है, ये ग्रुप में पाए जाते हैं जो ये स्टोरेड वुड होती है। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज़ कंसिडर्ड एज मोर प्रिमिटिव प्लांट्स या मोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ वुड इज द नॉन स्टोरेड वुड और नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड। एंड नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इज द दिस वुड इज characteristic feature of leguminosae and some members of malvaceae family। कुछ एक फैमिलीज जो हैं एंजियोस्पर्म की, लेगुमिनेसी एंड मालवेसी फैमिली का जो वो ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसमें भी कौन से होता है, फॉर एग्जांपल मालवेसी फैमिली में कौन सा होगा, हिबिस्कस। मालवेसी फैमिली में हिबिस्कस में ये चीज़ पाई जाएगी। नेक्स्ट इज दिस इज प्रेजेंट इन डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, नॉन स्टोरेड वुड। ओके, नेक्स्ट इज डायग्राम विच वी कैन सी। इस डायग्राम में हम लोग जो अब इसका डिफरेंस जो देख सकते हैं। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज़ नॉन स्टोरेड वुड। इस तरफ वाली जो है वो नॉन स्टोरेड वुड है और इस तरफ वाली जो है वो स्टोरेड वुड है। ठीक है, इस तरफ वाली जो है वो स्टोरेड वुड है। तो अब नॉन स्टोरेड में क्या देखने को मिल रहा है, इसमें जो ये वाली सेल है ये रे इनिशियल है, यहाँ पे ये वाली रे इनिशियल है। ठीक है, दीज आर रे इनिशियल्स। और ये वाली सेल्स, ये वाली सेल जो है वो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स। और यहाँ पे ये वाली सेल जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ये सेल्स जो वो कर क्या रही हैं, अगर स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड की बात की जाए तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है भाई, इसके जो एंड्स हैं, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स के जो एंड्स हैं वो आपस में जो है टेपरिंग एंड्स। अगर नॉन स्टोरेड में बोला जाए तो इनके जो एंड्स हैं वो अलग अलग होंगे, देखो एक लेवल पे लाइन नहीं करेंगे। लेकिन जब स्टोरेड वुड की बात की जाए तो उसके जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स हैं उनके एंड्स जो हैं एंड टू एंड जो लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल पे होंगे इनके एंड्स। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि जैसे स्टोरेज की तरह एक सिंगल स्टोरी फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी। सो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड। और ये कैसे पता चलता है हमें, TLS से पता चलता है या LS से पता चलता है। TLS क्या होता है, टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और ये माइक्रोग्राफ जो है वो किसका है, रोविनिया। जो बी स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे बी जो है वो रोविनिया स्यूडेकिया स्यूडोकेशिया उसकी पिक्चर है ये। एंड जो नॉन स्टोरेड वुड वाली दिखाई गई है दैट इज़ रेड ड्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द नॉन स्टोरेड एंड स्टोरेड कैम्बियम। so you can take the screenshot or what you can say. नेक्स्ट वन इज द compression wood एंड टेंशन वुड। compression wood और टेंशन वुड कैसी होती है, ये एक तरीके से रिएक्शन वुड होती है। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन वुड। The wood with the special structure and properties also produce leaning trunks and limbs of dicotyledons and gymnosperms। डाइकोटिलेडन्स में और जिम्नोस्पर्म में बनती है ये वुड। सच वुड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से बनता है, दैट इज एंड इट इज़ कॉल्ड एज द रिएक्शन वुड। द रिएक्शन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ऑल्सो मेनली इन द कॉनिफर्स। जिम्नोस्पर्म में भी कौन से ग्रुप में, कॉनिफर्स में। इज ऑल्सो टर्म्ड एज द कंप्रेशन वुड। अगर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में रिएक्शन वुड जो होगी उसको हम कंप्रेशन वुड बोलते हैं। एंड दैट ऑफ इन द डाइकोटिलेडन्स टेंशन वुड। ठीक है, डाइकोटिलेडन्स में अगर प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द टेंशन वुड। रिसर्चर्स have been indicated that high concentration of IAA
What is IAA? It is indole acetic acid. It will promote the development of compression wood in conifers. What in dicotyledons? अगर dicotyledons की बात की तो करें तो low concentration of IAA required to formation of tension wood. टेंशन वुड के लिए जो है वो कौन सी कितनी कंसंट्रेशन चाहिए? लो कंसंट्रेशन ऑफ IAA विल रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन इज द कंप्रेशन वुड डेवलप्स इन द लोअर साइड ऑफ द लीनिंग ऑफ स्टेम ऑफ कॉनिफर. कहाँ पे डेवलप होती है? लोअर साइड ऑफ लीनिंग स्टेम. ठीक है, लीनिंग स्टेम के लोअर साइड पे ये डेवलप होती है. एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द लोअर साइड. ठीक है, लोअर साइड पे कैम्बियम एक्टिविटी जो इंक्रीज हो जाती है. एंड इट इज़ रिकोगनाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेंट्रिक ग्रोथ रिंग. एक्सेंट्रिक ग्रोथ रिंग जो अब आपको लोअर साइड में देखने को मिल जाते हैं. एंड इट्स ट्रैकीड्स अपेयर टू वी क्रॉस सेक्शन एंड हैव सेवरल इंटरसेलुलर स्पेसीज. जो इसमें ट्रैकीड जो वो राउंड शेप के दिखते हैं. कैसे दिखेंगे? राउंड शेप के दिखेंगे. एंड क्रॉस सेक्शन में और several species are visible between them. If compared with the normal wood with the same species, the compression wood is 15 to 40% heavier and more brittle. compression wood जो है वो अगर नॉर्मल स्पीशीज़ की बात करें, जो उसी सेम वुड की जो नॉर्मल स्पीशीज़ होगी उससे उसके कंपैरिजन में 15 से लेके 40% जो है वो ज़्यादा भारी होगी वो वुड एंड ज़्यादा ब्रिटल होगी. प्लस यूजुअली विल शॉर्टर with the shorter tracheids and somewhat higher lignin content. और लिग्निन कंटेंट जो है वो भी कैसा होगा? हायर होगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. तो बाकी का जो वो हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में पढ़ेंगे, लाइव क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.